आगे बढ़ते हैं, ख्याल NA51 का जिक्र करते हैं और ये अब गालिबन मरी कम रावलपिंडी हल्का ये कहलाता है। जी, ये पहले रावलपिंडी के 7 हल्के हुआ करते थे। इस मरतबा रावलपिंडी के 6 हल्के हैं, मरी कम रावलपिंडी, इसको अलग कर दिया गया और ये वो हल्का है जब मियाँ साहब इक़्तिदार में नहीं होते तो इस हल्के में रहना पसंद करते हैं। तो NA51 मरी में राजा उसामा सरवर हैं इस मरतबा नून लीग की जानिब से। शाहिद हकान अब्बासी गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त हुई थी उन्हें, 46 से भी हुई थी और इस हल्के से भी 51 से भी उन्हें गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। उन्हें सदाकत अब्बासी ने हराया था जो इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। 1,36,000 वोट लिए थे उन्होंने PTI के टिकट पे और शाहिद हकान अब्बासी साहब को 1,24,000 वोट पड़े थे। और महरीन अनवर राजा जो कि फॉर्मर MNA हैं, यानी इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पार्लिमान तक पहुंच चुकी हैं। तो बुनियादी तौर पे इस हल्के में PTI भी जीत चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जीत चुकी है, पीपल्स पार्टी भी जीत चुकी है। यहाँ बरादरी मैटर करती है, यानी जो इसके इलाके हैं ना, मरी, कोहोटा, कोटली सत्तियाँ, कल्लर सईदा, यहाँ पर अब्बासी बरादरी, सत्ती बरादरी, राजा बरादरी ये मैटर करती है। तो बहरहाल इस मरतबा जो डायनेमिक्स हैं थोड़े डिफरेंट हैं। राजा उसामा सरवर जो हैं, अशफाक सरवर के साहबजादे, जो मरहूम अशफाक सरवर साबिक सूबाई वज़ीर रहे नून लीग के, ये उनके साहबजादे हैं। और मेजर लतासब सत्ती जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे ये MPA 2018 में मुंतखब हुए थे और इस मरतबा पहली मरतबा नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनकी पोजीशन बुनियादी तौर पे जो टक्कर का मुकाबला है वो नून लीग के राजा उसामा सरवर और मेजर लतासब सत्ती के दरमियान है। तो इसके बाद फिर चकवाल का मामला आ जाता है। NA58 इसी हल्के के बारे में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। 28 टोटल यहाँ पे उम्मीदवार हैं और 19 उसमें से जो वो इंडिपेंडेंट है। इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो जो वोटर्स हैं उनको अपने अपने इंडिपेंडेंट का पता है वैसे? जी, इस दफ़ा ये बेसिकली तारीख़ का बड़ा इंडिपेंडेंस का इलेक्शन है और जो बैलेट पेपर है, इलेक्शन कमीशन वैसे ही सर पकड़ के बैठा हुआ है बैलेट पेपर के लिए। पेपर ही शॉर्ट है, सिक्योरिटी फीचर वाला पेपर। और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन को वाकई एक बड़ा चैलेंज होता है इतने बड़े पैमाने पर इस डेटा को कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना, वोटर तक पहुंचाना और इस अंदाज में पहुंचाना कि ज़ाहिर है जब ये 29 हैं, कहीं पे 35, 40 उम्मीदवार भी हैं। बहरहाल वाकई यहाँ पर तकरीबन 29 उम्मीदवार हैं। लेकिन जैसा कि बताया कि कांटे का मुकाबला 2 से 3 उम्मीदवारों के दरमियान ही होता है। लेकिन इस मरतबा जो अजीब सिचुएशन है वो ये है कि वोटर के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो रजिस्टर नहीं है उस तरह से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बैट था। अगर किसी ने बैट को वोट करना है तो बैट वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये बड़े पैमाने पे लोगों को नहीं मालूम। हम जब लोगों से पूछते हैं, हमने बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके पूछा किसको वोट करेंगे, तो वो ये बताते ज़रूर हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। लेकिन उनसे जब ये पूछते हैं कि अच्छा इनका उम्मीदवार जो है वो कौन है या इनका इंतखाबी निशान क्या है, तो लोगों को मुश्किलात। चले आगे चलते हैं।